नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। धनरुआ में भी बाढ़ की स्थिति है। धनरुआ प्रखंड के कररुआ महतमाइन के बाद दरघा नदी में आई उफान से आधा दर्जन गांव पानी में डूब गया। वहीं कई तटबंधों के टूटने से कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे 2500 एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। वहीं फतुआ में भूतही और महतमाइन नदियों का पानी गाँव में घुस गया है। दनियावा में भी NH30 पर पानी आ गया है। पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश से बिहार में पानी लगातार बढ़ रहा है। सोन नदी में 12 गुना पानी हो गया है। छपरा जिले के पानापुर, तरैया, मकेर प्रखंड इस बार बाढ़ से प्रभावित रहा। इलाके में ऊंचे स्थान पर शरण लेने वाले लोग दोहरी मुसीबत झेलने को विवश हैं। इन इलाकों में गंडक और अन्य नदियों का जलस्तर में गिरावट से नए इलाके में बाढ़ के पानी का फैलाव रुक गया है, पर कटाव तेज होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कुछ दिन पहले तक बांध पर शरण लिए लोगों के सामने भोजन की बड़ी समस्या थी। पानापुर के सोनवर्षा गांव के पास तेजी से हो रहे कटाव के कारण किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। नालंदा के हिलसा के गोसाई बिघा में लोकाइन नदी के टूटे तटबंध की मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी है। लोकाइन नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के कारण 3 जगहों पर तटबंध टूट गया था। लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा की करीब 5 पंचायतें जलमग्न हो गई। कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंध की मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। इसको मरम्मती किया जा रहा है। अभी पानी को रोकने के लिए केवल 3 मीटर चौड़ाई में इसको बांधा जा रहा है। फिर इसका मजबूतीकरण, जब पानी रुकना जाना बंद हो जाएगा गाँव में और दूसरे तरफ निकलना कंट्री साइड में, तो इसका हम लोग ये फिर मजबूतीकरण करेंगे। तटबंध की मरम्मत के बाद लोकाइन नदी का कहर थमेगा और ग्रामीण राहत की सांस लेंगे। वैशाली में बाया नदी के बांध टूटने के कारण भगवानपुर प्रखंड के हरिवंशपुर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव को NH से जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण गांव का संपर्क NH से कट गया है। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विस गेट के पास बांध टूट गया था। अब बाया नदी का पानी नए इलाकों में भी घुस गया है, जिसके चलते हुसैना के बाद करहरी पंचायत के दर्जन भर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। बाया नदी से आकर के यहाँ बहुत कष्ट दिए हुए, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है। अगर नदी ऐसे ही उफान पर रही तो कई नए इलाकों में भी पानी का फैलाव हो सकता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं मंगलवार से जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर में अब बढ़ोतरी होने पर दियारा के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अभी गंगा का पानी खतरे के निशान से
1.33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तौफीर, बहियार, दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गंगा के जलस्तर का यही हाल रहा तो मुंगेर में भी गंगा 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी कर ली गई है। एक साल पहले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित गोपालगंज में भी हालात बुरे हैं। जिले में बाढ़ का पानी घटने के बावजूद लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मांझागढ़ प्रखंड में है, जहां हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। वाल्मीकि नगर बराज से पिछले महीने करीब 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर गोपालगंज के 6 प्रखंडों में हुआ। जिले के करीब 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया है, तब भी लोग मांझागढ़ प्रखंड की निमुया पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से सब लोग तबाह बा, इहाँ कोनो साधन नहीं खे आ ओकरा बारे में ढाही पूरा हमनी के प्रशासन कर देले बा। गांव में लोग पानी से घिरे हुए हैं। उन्हें जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों और जल स्रोतों में उफान का असर शहरों में भी दिख रहा है। लखीसराय में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलजमाव की स्थिति है। शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी नगर थाना की बैरक में घुस गया है, जिससे पुलिसकर्मी काफी परेशान हैं। पुलिसकर्मियों की बेड के नीचे घुटने भर पानी जमा है, जिससे बैरक में रह रहे पुलिसकर्मियों को सांप बिच्छू का डर सता रहा है। अपराधियों से निपटने के बजाय जवान बैरक में जमे पानी को निकालने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। वहीं शहर के शहीद द्वार जमुई मोड़ के पास भी भारी जलजमाव की स्थिति है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग का दुर्दशा है, 24 घंटा ड्यूटी है सरकार की, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग के बेड पे ऊपर है, नीचे पानी भरा हुआ है। झारखंड और यूपी में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इधर बिहार में भी बारिश होने से हालात खराब होने लगे हैं। खगड़िया जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस बोट एम्बुलेंस पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ प्राथमिक उपचार किट मौजूद है। खगड़िया के अलौली प्रखंड की 5 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बोट एम्बुलेंस के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाएगी। इस बोट एम्बुलेंस के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कोरोना टीकाकरण के साथ साथ कोरोना जांच का भी काम किया जाएगा। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस बोट एम्बुलेंस को रवाना किया। डीएम ने कहा कि बोट एम्बुलेंस की शुरुआत मल्टीपर्पज कार्यों के लिए किया गया है। इस बोट का उपयोग आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव के कामों में भी किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस प्रयास से टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग बिना डरे और बिना हिचके मेडिकल टीम का सहयोग कर रहे हैं। जहानाबाद उत्पाद विभाग के डिपो में शराब पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की गाड़ी चलाने वाला प्राइवेट ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा है। शराब पार्टी उत्पाद विभाग के डिपो में स्थित गार्ड रूम में चल रहा था। देखिए कैसे उत्पाद विभाग के डिपो के गार्ड रूम में शराब से भरा गिलास और नमकीन रखा हुआ है। हद तो ये है कि शराब पार्टी कर रहा शख्स अपने पहचान के लोगों को बियर की बोतल बांट रहा था, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में जब जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जिनका ड्राइवर है दामोदर नाम है इसका। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इन पर कार्रवाई कब तक होती है। शेखपुरा के सतबिघई मोहल्ले में एक घर की चौखट पर एक नवविवाहिता घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज 1 सप्ताह पहले हुई,
लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिगही का है। बिहार शरीफ की गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार को हुई। गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है। गुड़िया को अनहोनी की आशंका हुई और वो शेखपुरा अपने ससुर के घर पहुंच गई, लेकिन उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पीड़ित गुड़िया ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे घर से निकालने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि गुड़िया को न्याय कब तक मिल पाता है और कब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। सहरसा सदर अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। बिजली नहीं होने और जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से उसका इलाज मोबाइल की रोशनी में करने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में जनरेटर भी है, लेकिन उसमें तेल नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है तो तेल के लिए कर्मचारी दौड़ते हैं। देखिए तस्वीर में कैसे कर्मचारी गैलन में तेल लाते हैं, फिर उसे जनरेटर में डालते हैं। लाइट नहीं अभी जस्ट कटा है और आधे घंटे से हम लोग परेशान हैं। इस बच्चे को कोशिश कर रहे हैं, इसको ABS एंटी जो मतलब स्नेक वेनम है वो दे रहे हैं। इस व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अस्पतालों की हकीकत क्या है। करीब 45 मिनट तक बिजली नहीं रही और मोबाइल की रोशनी में ही इलाज होता रहा। साइंस का युग है। भारत मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, लेकिन गांव में आज भी कई लोग सदियों पीछे की सोच के साथ जी रहे हैं। जमुई जिले के झाझा की घटना इसी ओर इंगित करती है, जहां एक 7 साल के बच्चे की अंधविश्वास में गला रेत कर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव लोगाय पहाड़ी से बरामद किया गया है। मृतक का नाम मिथुन कुमार है, जबकि हत्या करने वाले युवक का नाम लाटो दास है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक और हत्या का आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपी लाटो बच्चे को बाइक पर बिठाकर लोगाय पहाड़ी पर ले गया और फिर मुंह दबाकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। गिरफ्तार युवक ने बताया कि उसे सपना आता था कि किसी को मार दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, फिर उसे पहाड़ी पर ले जाकर मार दिया। घटना के बाद से परिवार वाले बेहाल हैं, जबकि मासूम की हत्या से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं। अंधविश्वास की जड़ें झारखंड में भी गहरी हैं। दुमका में भी ऐसा ही देखने को मिला। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। यहाँ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई थी। हद तो तब हो गई जब मृत युवती के शरीर पर गोबर लेप कर परिजन उसके जिंदा होने के इंतजार में बैठे रहे। गोपीकांदर थाना क्षेत्र दलदली गांव की ये पूरी घटना है। यहाँ एलिजाबेथ हासंदा पर सोमवार को आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजन उसे घर लेकर आए और अंधविश्वास में पड़कर जिंदा करने का जतन करने लगे। इसके लिए घर वालों ने मिट्टी और गोबर का लेप उसके शरीर पर लगाया और फिर चमत्कार से उसके जिंदा होने की उम्मीद में बैठे रहे। मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तब मौके पर पहुंचकर उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। दावों और हकीकत में कितना फर्क होता है, ये गिरिडीह में देखने को मिला, जहां सदर हॉस्पिटल में 2 महिलाओं को तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। दोनों महिलाएं ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में हैं। एक महिला के माथे से ब्लड गिर रहा है। दोनों के शरीर पर कपड़े तक नहीं है। एक महिला बेड पर रहती है तो दूसरी महिला उसी बेड के नीचे 4 दिनों से पड़ी है। हॉस्पिटल में दर्जनों डॉक्टर और नर्स हैं, उसके बाद भी इलाज नहीं हो रहा है। लापरवाही ऐसी कि 4 दिन से किसी डॉक्टर और नर्स ने दोनों की सुध तक नहीं ली। यही नहीं, दोनों को 4 दिनों से ना तो कुछ खाने के लिए दिया गया और पीने के लिए भी नहीं। कमरे की सफाई तक नहीं की जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त दोनों महिला किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में दोनों महिलाओं के परिजन हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए, फिर वो लेने तक नहीं आए।
बगहा अनुमंडल अस्पताल में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आते हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां पर इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों का कहना है। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर का रोस्टर तो लगता है, लेकिन आपसी मिलीभगत से सिर्फ एक ही डॉक्टर अस्पताल आते हैं, बाकी सब नदारत रहते हैं। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तैयारी की बात चल रही है। सरकारी नियमानुसार डॉक्टरों को कार्यक्षेत्र के 7 किलोमीटर के दायरे में रहना है, लेकिन बगहा अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टर सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन इसका हमारी सरकार अगर चाहे तो इसका जांच करवाए तो ये काम सही हो सकता है। इसी बड़ी लापरवाही पर जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सिविल सर्जन भी दंड के भागी होंगे। गिरिडीह में बालू तस्कर बेखौफ दिख रहे हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल राजदाह धाम स्थित उत्तर वाहिनी बराकर नदी से बालू तस्करी के लिए तस्करों ने रातों रात जंगल में रास्ता बना लिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और ट्रेंच काटकर रास्ते को बाधित किया। वहीं वन विभाग ने जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले की तलाश कर उन पर कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने एनजीटी के आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव कार्य को बैन कर दिया। के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इस ट्रेन को कटा दे रहे हैं ताकि बालू का अवैध परिवहन जंगल से ना हो सके। साथ ही दोषियों के विरुद्ध हम लोग पता करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। गाड़ी ले जाने के लिए बालू तस्करों ने राजदाह धाम के पास वन भूमि में रातों रात सड़क बना ली, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने रास्ते को बंद कराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ढोल और बाजा बजाया गया। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर चढ़ाया गया। बस भगवान और नदी से यही दुआ मांगी गई कि अब बस करे। उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। कई जिलों के लोग बाढ़ से त्राही मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध पर बह रहा पानी लोगों को लुभा रहा है। बहादुरगंज के बांसबाड़ी में छलका बांध लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग यहां पानी में वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। बांध का निर्माण 10 साल पहले खेती की सिंचाई के लिए किया गया था, लेकिन लोगों को ये बांध वाटरफॉल का फील दे रहा है। जल्द ही यहाँ की खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और दूर दूर से लोग छल छल कर पानी का मजा लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। क्या है कि फेसबुक में ये काफी वायरल हो रहा था, इसीलिए आज हम लोग प्रोग्राम बना करके यह देखने के लिए आए कि इसमें हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। रामगढ़ में जलस्तर घटने के बाद पतरातू डैम के 4 में से 2 फाटक को बंद कर दिया गया। एक फाटक को रविवार की सुबह 6 बजे बंद किया गया, जबकि दूसरा फाटक सुबह 8:15 बजे बंद किया गया। अभी डैम का जलस्तर 1328.5 रेडियस लेवल है। आपको बता दें कि जलस्तर बढ़ने की वजह से शनिवार को 4 फाटक खोलने पड़े थे। संपदा पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल 2 गेट से पानी की निकासी की जा रही है। अभी 1750 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही डैम के जलस्तर पे भी नजर रखी जा रही है। वहीं डैम से निकलते पानी को देखने और सेल्फी लेने के लिए अभी भी भीड़ पहुंच रही है। हालांकि किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासनिक टीम की तैनाती भी की गई है। गिरिडीह का निमिया घाट का बाजार पानी में डूब गया। वहीं डुमरी बेरमो मार्ग पर गुरुटांड का डाइवर्जन पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे गाड़ियों का आना जाना बंद है। यहाँ रात में तेज बहाव के दौरान डाइवर्जन पार करने की कोशिश में एक युवक
बाइक सहित बह गया था। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। पानी के तेज बहाव की जानकारी मिलने पर निमिया घाट पुलिस ने डायवर्जन से होकर आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं निमिया घाट बाजार में पानी भर जाने से कई दुकान डूब गए हैं, जिससे दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोगों ने पानी निकासी के इंतजाम करने की मांग की है। रोड बन रहा था तो सरकार को ये निर्णय लेनी चाहिए कि गटर की व्यवस्था की जाए, पानी निकासी कहाँ हो। अब पूरा अनुमंडल से लेकर के यहाँ तक का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह में डुमरी के लोग बेहाल हैं। यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गढ़वा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बाजार में नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे कई घर जलमग्न हो गए। वहीं बारिश की वजह से अब्दुल खलीफा का घर तो पूरी तरह से ढह गया, जिसकी लाइव तस्वीर भी आप सामने देख रहे हैं। घर के लोग मीडिया कर्मियों को घर में पानी घुसने की जानकारी दे रहे थे कि पीछे से घर भर कर गिर गया। गनीमत ये रही कि घर के लोग घर के बाहर थे। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान दिखे। उनको रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। अगर इससे अधिक बारिश हुई तो हजारों लोग परेशानी से जूझ सकते हैं। लोगों का आरोप है कि आवास स्वीकृत होने के बाद भी घर नहीं बन पाया। वहीं नाले के भी इंतजाम नहीं होने से हालात बदतर दिख रहे हैं। रांची में रविवार की सुबह से बारिश रुक जाने की वजह से राजधानी वासियों के साथ साथ एकलव्य सोसाइटी के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि 12 फीट तक जमा पानी को पार्किंग एरिया से निकालने का काम बीती रात से ही किया जा रहा है। पानी कम होने के बाद सोसाइटी के लोगों को अपनी कार इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। शनिवार की शाम तक होती रही, जिससे रांची के कई इलाकों में पानी भर गया। अब पानी रुक जाने के बाद लोगों को मुश्किलों से निजात मिलेगी। झारखंड में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नालंदा के लोकायन नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो गई, जिससे हिलसा प्रखंड के महेशपुर गांव के पास लोकायन नदी का तटबंध टूट गया, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ये घर में उतना पानी था, 4-5 घर दह गया। तटबंध के अंदर से नदी का पानी खेतों की ओर बहने लगा, जिसके कारण हिलसा के महेशपुर, परवलपुर, गोराईपुर, दलावतपुर, रेड्डी, चमरबिघा गांव समेत अन्य गांव के लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि हजारीबाग और चतरा में भारी बारिश के कारण फाल्गु नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। उदेरा स्थान बराज से 50 क्यूसेक जल का प्रवाह हो रहा है, जिससे मंडई वियर के डाउन स्ट्रीम में धोवा नदी और लोकायन नदी में उफान आ गई है। भागलपुर के चोरहर गांव में कोसी के न्यूज़ 18 पर लगातार नदी से हो रहे कटाव की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। सदर एसडीएम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और चौथम के सीओ के साथ नाव के सहारे बागमती नदी को पार कर अग्रहण गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागमती नदी से हो रहे कटाव का भयावह रूप देखा। चौथम प्रखंड के में अग्रहण एक गाँव है, वहाँ कांची कटाव चल रहे थे। इसकी सूचना मिलने पे हमारे साथ बाघ प्रमंडल के भी गए हुए थे, सीओ साहब थे। हम लोग उसको देखे हैं और फ्लड फाइटिंग के लिए बाघ प्रमंडल को निर्देशित किए हैं। सीओ साहब को भी तत्काल उस वक्त स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है, अभी नियंत्रण में है। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती युक्त जमीन करकट नदी में समा गई है, जिससे किसान खासे परेशान है। खेत में ही फसल बर्बाद हो गया है, तो वही कटाव से कई फसलें पानी में बह रही है। अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है, ऐसे में गांव वाले खौफजदा हैं। बांका में चांदन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के चलते शनिवार को डायवर्जन टूट गया, जिसके चलते जिला मुख्यालय से 4 प्रखंड के लोगों का संपर्क कट गया।
जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि प्रशासनिक टीम ने जल्द से जल्द डायवर्जन दुरुस्त करने का दावा किया है। डायवर्जन पानी के तेज धारा में बह गया, जिससे बांका बौसी रोड से डाका मोड़ होकर शहर में प्रवेश पर रोक लग गई है। जिला प्रशासन की ओर से पाइप देकर ठीक किया जा रहा है। लगभग 40 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 1 साल पहले डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण अत्यधिक पानी के दबाव से डायवर्जन कट गया। इस कारण लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। फिलहाल भागलपुर से बांका शहर जाने के लिए अभी अमरपुर का रास्ता है। बांका बौसी रोड से अगर आप बांका शहर जाना चाहते हैं तो आपको पुनसिया के पास बाईपास का सहारा लेना पड़ेगा। आपदा और विपदा में स्वतः ही भगवान की याद आती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग कष्ट से छुटकारा हो या फिर मन्नत, भगवान को याद करते हैं। फिलहाल बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग भी कई सालों से गंडक के कटाव का दंश झेल रहे हैं। कटाव की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। ग्रामीण कटाव रोकने के लिए प्रशासन से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीण थक हार कर भगवान की शरण में गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए नदी किनारे पूजा पाठ करवाया। ढोल और बाजा बजाया गया। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर चढ़ाया गया। बस भगवान और नदी से यही दुआ मांगी गई कि अब बस करे। उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। कई जिलों के लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध पर बह